कहानी शुरुआत में सुनने में थोड़ा मज़ा आया, लेकिन बाद में लगा घड़ी करते ही भाग गए। ठीक है, तो इसलिए अभी एक बच्चों के लिए मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे, बच्चों के लिए मज़ेदार चीज़ है। उम्मीद है बड़े लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 बच्चों के लिए, जो सवाल का जवाब पहले देगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं दे पाएगा वो रह जाएगा। ठीक है, बताओ, ये दोनों बता ही दोगे। चलो ये वाला भी बता दो, ये भी मतलब बता ही होगी, मुझे पता है, तो फटाफट मुझे चेक आउट करो। ये वाला भी बता दो, ये तो बता ही होगी, सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स है। यार मिस्टर भी वो किसने नहीं वे, चलो ये सब भी बता दिए, तो ये वाला भी बता। अनाउंस करेंगे तो बन जाएगा बैंड है। कभी तो मुझे भी मन करता था काश मेरे पास भी वो इसमें कोई फीचर नहीं वर्ड है। ओके, अब ये वाला बता दो, ये तो इजी है, तुम लोग फटाफट से बता दो, लोग ना लगाओ बता दो। देखा ना तुम लोगों ने, कितना मजा आता था देखने में। चलो ये वाला तो सबका फेवरेट कार्टून बता दो। ये है डोरेमोन, ये मून, तो बन जाएगा जो जब से गाजीपुर में LIC शाखा में पदार्पण किया इन्होंने, तब से अपनी टीम को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। ये हम सबकी खुशी है और भविष्य में हम उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करते हैं कि अगर इनका अपने टीम के साथ इसी तरह सद्भाव बनाए रखेंगे तो बहुत ऊंचाइयों के शिखर पर पहुँचेंगे। अब हम एक भजन आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर मेरी तरफ नजरें करम एक बार हो जाए तो मेरी उजड़ी हुई दुनिया गुलजार हो जाए। अगर इस दास पे तेरा करम सरकार हो जाए तो देख तुझे भंवरों से मेरी नैया
बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। आहा के नगर में बाबा गंगा नहाइब। आहा के नगर में बाबा गंगा नहाइबो। झल जल भरिया नव भरी गगरी। बाबा जल भरिया नव भरी गगरी। बाबा नीनी चलियो हमारो अपन नगरी। बाबा नीनी चलियो हमारो अपन नगरी। अपन नगरी बाबा तो घर नगरी। अपन नगरी बाबा तो घर नगरी। बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। कार्तिक गावे पति के गोद खिलाइब। कार्तिक गणपति के गोद खिलाइब। पीसब भांग रगरी रगरी। बाबा पीसब भांग रगरी रगरी। बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। अपन नगरी बाबा काशी नगरी। अपन नगरी हो बाबा काशी नगरी। बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। साँझे सवेरे बाबा झाँकी निहारब। साँझे सवेरे बाबा झाँकी निहारब। जीवन सफल अत हमारी। बाबा जीवन सफल हो अत नगरी। बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। अपन नगरी हो काशी नगरी। बाबा अपन नगरी बाबा काशी नगरी। हो बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। कार्यक्रम धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जिनका एक गाना जी के गाने पे डांस है, श्रेया यादव। श्रेया यादव जन्माष्टमी आ रही है और कान्हा जी के ऊपर देना चाहेंगे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने छोरी। राजधाम राधा जी की राजधानी वाली। राजधानी वाली माने खारो खारो यमुना जी रो पानी रानी। माने खारो खारो यमुना जी रो पानी रानी।
मंच की अध्यक्षता कर रही मैडम जी, नाम से वाकिफ नहीं है फिलहाल, मुक्ता बलवान जी, और संघ में जो हम लोग 3 लीडर डीओ साहब श्रीमान अभिषेक बलवान जी, सबसे पहले युगल जोड़ी को पहले प्रणाम करते हुए कि एक अच्छा समझ दिया है सभी लोगों को अपनी बात रखने का। हर साल जो है 1 सितंबर जब 1956 को LIC की स्थापना हुई थी और उसी स्थापना के दिवस के रूप में हम इसको मनाते भी हैं। और सबसे बहुत बड़ा जो थैंक्स करते हैं, वोट ऑफ थैंक्स सर को जाता है कि एक ऐसा मंच मिल जाता है हम लोग को है कि जहाँ हम छोटी से छोटी प्रतिभा को निकाल सकते हैं। इन सभी का मूल उद्देश्य यही है कि हम सभी का जीवन सुख समृद्धि से भरे, और ये तभी हो पाएगा जब सभी जो टीम, सर ने एक नाम दिया है, आज से टीम का नाम रहेगा प्रज्ञान। प्रज्ञान इस संस्कृत शब्द से लिया गया है, प्र मतलब पूरा और ज्ञान मतलब ज्ञान। ये LIC का यदि आपके पास पूरा ज्ञान है तो समझ जाइए प्रज्ञान शब्द का जो परिभाषा है वह चैतार्थ होता है। इसलिए सभी जितने भी टीम प्रज्ञान के जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी अभिकर्ता बंधु बैठे हुए हैं, इस शब्द को आत्मसात कर लें, क्योंकि आगे से हम इसी पर काम करेंगे। और मेरी तरफ से व्यवस्था ये रहेगी, आनंदा, इस मन से बता रहा हूँ, आनंदा के लिए टीम के किसी भी सदस्य को यदि मेरी जल्दी जरूरत पड़ती है, आप निसंकोच विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी सहायता की जाएगी और जितना हो सके हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आपकी टीम के सभी लोग, हम सभी की टीम के सभी लोग जो है आगे बढ़े, हर तरह से आगे बढ़े। फिलहाल अब पर सरवाणी पे आते हैं, समय कम है। एक सॉन्ग जो कि मैंने तैयार तो नहीं किया है क्योंकि काम में व्यस्तता रहती है तो हो नहीं पाता है, लेकिन मैंने प्रयास किया है आप सबको कुछ रखने का। 1970 में एक मूवी आई थी पूरब और पश्चिम, सबने देखा होगा। पूरब और पश्चिम, पूरब से मतलब अपना देश भारतवर्ष और पश्चिम से मतलब लंदन से। उसमें 2 संस्कृतियों को दिखाया गया था कि 2 संस्कृतियाँ जो है कैसे अपना काम करती हैं, जहाँ पर भारत की विविधता और एकता को दिखाया गया था। और वहाँ पर मनोज कुमार साहब से वो पूरी पूछते हैं क्या है तुम्हारे भारत से, जरा बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा लेकिन आपको ध्यान सुनना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग इसको ध्यान सुनेंगे, क्योंकि इसमें जो है अभी 15 अगस्त हमें मनाया पिछले महीने, और आज़ादी का जो हम पर्व मनाते हैं तो उन जवानों को, उन शहीदों को याद करते हैं। और आज हमें याद करना है अपने भारत देश को कि हमारे भारत में क्या है। तो छोटा सा प्रयास है, यदि कोई गलती हो तो क्षमा चाहूँगा। है प्रीत जहाँ तेरी सदा,
सनन जाए रे जिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। सनन सनन जाए रे जिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। गरबे की रात पिया धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे साथ। ढोलीरा ढोल वागे 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 रे, ढोलीरा ढोल वागे 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 रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे। ढोलीरा ढोलीरा ढोल हैया माँ वागे वागे ढोलीरा, ढोलीरा ढोलीरा ढोल हैया माँ वागे वागे ढोलीरा। घिर 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 के आई बारिश बरसात माँ, उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ। हाय घिर 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 के आई बारिश बरसात माँ, उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ। नैनों की डोरी से हाय खींचे क्यों चोरी से हाय, नैनों की डोरी से खींचे क्यों चोरी से, ऐसे मुझे तड़पाए। हाँ गरबे की रात पिया धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे साथ। ढोलीरा ढोल वागे 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 रे, ढोलीरा ढोल वागे 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 रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे। ढोलीरा 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 ढोली 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 वागे, ढोलीरा ढोलीरा वागे ढोलीरा। दस साल से करते करते आज हम लोग इस स्थिति में हैं वहाँ पे कि हम लोग वहाँ पे कहते हैं कि 9:55 पे ये प्रोग्राम होगा, 9:55 प्रोग्राम हो जाएगा। इस तरह प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। और उसको वहाँ से सीखा हुआ, कुछ भारत विकास परिषद में रहा हूँ, वहाँ सीखा हुआ, वो पूरा यहाँ पर लाने की कोशिश करें। और मुझे पता है कि बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करें। जो मैं परिषद में रहा, परिषद के जो परिषद के बच्चे थे वो, जो हमारे समाज के बच्चे हैं वो, या स्कूलों में जो बच्चे परफॉर्मेंस करने जाते हैं वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मतलब अपनी पढ़ाई का लॉस करना। अब ये जो डांस आप देख रहे हैं, इनमें से कोई डांस ऐसा नहीं है जो मेरी जानकारी में है जो लड़की को बच्चे को आता है उसको क्या करिए। सबने 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस किए थे, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा यहाँ पे, कुछ बच्चे इसलिए नहीं आ पाए, एग्जाम चल रहे इसलिए वो नहीं आ पाए। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो अभिभावक के रूप में, हम सब अभिभावक परिवार हो जाइए, तो अभिभावक के रूप में हमारा भी दायित्व बनता है कि उसका उत्साहवर्धन ऐसा करें कि अगली बार जो बच्चे नहीं आए वो भी आने की कोशिश करें। मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले जब हमारे बारहवाल का कार्यक्रम होता था, हम लोग कार्यक्रम खोजते थे कि भैया 4 बच्चे डांस कर लें, रिक्वेस्ट करते थे बेटा आ जाओ डांस कर लो, बेटा किसी से कहते हुए गाना गा लो, किसी कहते हुए ये कर लो वो कर लो। आज ये कंडीशन होती है कि हमें आधे प्रोग्राम काटने पड़ते हैं। लोगों के अंदर डिवाइन छिपी हुई है, तो डिवाइन निकलनी चाहिए। ये मंच बहुत शानदार है, ठीक है ना। और इस मंच को अभी हम और आगे ले जाने वाले हैं। चलिए, आज इस कड़ी में हम सब एक छोटे से गेम की ओर बढ़े। छोटा सा खेल है,
पिछली बार वाले खेल में हम लोग को आनंद आया होगा, जो मुझे याद है, जिसमें हम लोगों ने माला पहनाई थी। माला पहनाई थी, शादी की रस्म में शामिल होता है माला पहनाई, ठीक है। इस बार रस्म दूसरी है, इस बार दूसरी रस्म का नाम भूल गया, क्या नाम होता है? दूसरी रस्म है, और रस्म नाम है मेरे हाथों में पहना की चूड़ियां। मेरी कपल ये है और ये कपल ये है और इस गेम का नाम है तेरे हाथों में पहना की चूड़ियां। मेरे हाथों में पहना चूड़ी, ये प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। हम लोग 2 कपल को बुलाएंगे, 2 कपल आएंगे। क्या गेम है? कपल आ जाते हैं, बता हम लोग घर प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग घर प्रैक्टिस कर चुके हैं, ट्रायल भी कर चुके हैं कितना हो सकता है, तो उससे आपसे पूरी व्यवस्था की गई है। करना क्या है? भूल गया स्टेज पे भूल गई तो आराम से शीशा का है सर, इसको आप डालिएगा, इसको मत डालिएगा। क्या करना है सर, पता चला आप लोग दोनों लोग आपको सेट करें। आप ये आगे किधर है? हाँ चलिए बोलेंगे बर्फ किसी की स्पीड अच्छी हो तो ये छोटी है। अरे हम लोग टीचिंग सीखते थे, जॉब भी करते थे, कुकिंग सीखना, घर बैठे जाए और अपने इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ करते थे। उसी टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। हमारे साथ में है IOT के लीडर मोटिवेटर मिस्टर पारस जैन सर जी, जिनका हम टीम प्रज्ञान में स्वागत करते हैं। टीम का ताली से स्वागत करते हैं। मेरी आवाज क्लियर सुन। क्या मैं अभी शुरू कर सकता हूँ? जस्ट अ मिनट। हाँ सर मैं आपको छोटा इंट्रो दे रहा हूँ। जी बोलिए। भारत सर आयुरी में भारत की बहुत पुरानी संस्था है और उस संस्था के लीडिंग लीडर में थे। उस संस्था के लीडिंग ट्रेनर आप भारत सर, और भारत सर में 2 बार सुनने का मुझे मौका मिला। एक भारत सर मिलेगा और आप लोग को एक जरूरत आप ही रहे, आपके ऊपर में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप कितना पढ़ा दिला है? हम लोग एक कोर्स करने वाले हैं, 3 दिन लगा था और
3 दिन 4 दिन करेंगे, 4 दिन 3 रात करेंगे तो 12 सर फिर कम होगा 3 दिन का करने वाले हैं तो हमारा तो अभी हम 12 सर करेंगे। जिन लोगों को सोना बनना है और जिन लोगों को सोना करना है, सोना करना है, सोना अगर आया तो कौन ज़्यादा खुश होगा, कौन ज़्यादा खुश होगा, सोना आएगा जो आएगा वो मुस्कुरा रहे हैं, जिनको खुशी होगी वो मुस्कुरा रहे हैं, सोना आने से तो हम सब जानते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब कंटिन्यू करेंगे। शुरू यहाँ से नमस्कार दोस्तों। हाँ वेरी गुड हाँ ये तो फैमिली आए हैं, बच्चों के साथ आए, बच्चे दौड़ रहे हैं, कभी जीवन जो हमने फ्यूचर कभी करता है। तो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे अभिषेक जी का, जिन्होंने मुझे आप लोगों के साथ पहुंचने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया। तो एक बार जरूर अभिषेक जी के दोस्तों 1990 में एलसी है, पहले 10 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के कोटा कंप्लीट, लेकिन जब से मैंने इंस्टीट्यूट में कदम रखा, आईओ में कदम रखा, बेसिक कोर्स और कंटिन्यूस एजुकेशन में मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने ब्रांच में नंबर 1 होने लगा, पहले तो पीओ की टीम में नंबर 1 हुआ, तो ब्रांच में नंबर 1 हुआ, एमडीआईटी कर रहे थे। और ये सभी का एक अच्छा नतीजा ये है कि मेरे घर पे पैसों की पाइपलाइन बढ़ गई, और पैसों की पाइपलाइन ऐसी थी जिससे मैंने एक छोटे से घर में जो रहता था वहाँ से निकल कर मैंने एक अच्छा सा फ्लैट खरीद लिया, बाद में बाजू का फ्लैट खरीदा, वाराणसी की कार खरीदी, यूरोप टूर, दुबई टूर, मॉरिशस, बारिश करती, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, मैं सारे टूर मैंने, और साथ में लास्ट में मैंने मेरे लड़के को लंदन पढ़ने के लिए, और ये सब कुछ अगर मेरे जीवन में हुआ तो वो हुआ सिर्फ और सिर्फ अपनी एलआईसी की एजेंसी, जिस एजेंसी में आप सभी लोग पहले तो अपनी एलआईसी एजेंसी के लिए तो सारे समय पूरे कर इस एडजस्टमेंट में चल ही रहा था, लेकिन जो ट्रेनिंग मैंने किया इंस्टीट्यूट से, उस ट्रेनिंग से मैंने दौड़ना शुरू, तो साथ में आईओए के लिए एक पत्र बोला था। Now दोस्तों यहाँ तक तो बात जीत गई, तो मैं सक्सेस होने लगा, मैंने पैसा कमाना शुरू किया, लेकिन फिर दिल में एक बात आई कि क्यों ना दूसरों को भी सक्सेस किया। मैं अकेला नहीं करते रहूँगा, मैं स्वार्थी बुला लूँगा, कि मुझे स्वार्थी नहीं बनना है, सेल्फिश। लेकिन सारी कम्युनिटी अपने एलआईसी के सभी के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकूँ, मैं कुछ योगदान दे सकूँ, ताकि माता सरस्वती को पूरे गिफ्ट में लेके जा सकूँ, ज्ञान को लेके। और ये सोच के साथ मैंने लीडरशिप में कदम रखा, और आज पिछले 17 साल से मैं कंटिन्यूस लीडरशिप में हूँ ऑल ओवर इंडिया के कई शहरों में। यहाँ तक कि आपके बनारस में भी मैंने बेसिक कोर्स किया हुआ है, गोरखपुर में बेसिक कोर्स किया हुआ है, फिर मैं कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी सब जगह में ले ही रहा हूँ। तो ये छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन था। अब दोस्तों मैं एक छोटी सी बात शुरुआत करूँगा। मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि ड्रीम्स कम्स ट्रू, सपने सच होते, कार कम्स ट्रू, बंगलो कम्स ट्रू, एप्लेटी कम्स ट्रू, सेंचुरियन कम्स ट्रू। कहते हैं हम यहाँ जो रखते हैं वो सब होगा। अगर यहाँ हम कार रखेंगे तो कार सब होगी, बंगला रखेंगे बंगला सब होगा, एमडीआईटी रखेंगे एमडीआईटी सब होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग इस दुनिया में यहाँ कुछ रखते नहीं, और जब रखते ही नहीं है तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं कम्स ट्रू, नथिंग कम्स ट्रू। जब यहाँ कुछ नहीं रखा तो वो सच होता है। गाड़ी रखेंगे तो गाड़ी सच होगी, एमडीआईटी रखेंगे एमडीआईटी सच होगा।
हम सोचे कि मैं ये सब 12 लाख रुपए कमाऊंगा, तो 12 लाख सोचूंगा, तो यहाँ जो करिए वही यहाँ सब होने वाला है। तो मैं एक चीज समझा कि हर इंसान, हर एजेंट में चमत्कार करने की पूरी काबिलियत, पूरी ताकत है। हर इंसान चमत्कार कर सकता है, हर इंसान जीरो से सकता है, कब तक जा सकता है। बस जरूरत है अपने सोचने के ऊपर, अपने डिसीजन लेने। अगर अपने निर्णय ले लिया तो मैं ये करना चाहता हूँ और मैं करूँगा, तो आपको पूरी ताकत है। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। शायद यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, बच्चों को भी ये कहानी बड़ी सुंदर लगेगी, बड़ा आनंद आए। छोटी सी कहानी, एक समुद्र का किनारा, वहाँ पर खिलौने वाले, गुब्बारे वाले, तरह तरह की खाने पीने की चीजों वाले लोग खड़े थे। वहाँ पर एक बलून वाले, गुब्बारे वाले चाचा लाल, पीले, हरे, काले गुब्बारे लेकर खड़े थे। थोड़ी थोड़ी देर में वो गैस का इतना बलून छोड़ दे ताकि वो ऊपर ऊपर जाता हवा में, उसको देखते ही बाकी दूसरे बच्चे लौट कर आते हैं, पर उनके दोनों पास गुब्बारे गिर जाते। अब थोड़ी देर के बाद किसी ने क्या कुत्ता इसे खींचा, उन्होंने नीचे देखा, एक शाम प्रजा का गरीब पूरा कुत्ता उस गुब्बारे में कौन सी हवा भरी हुई है उसी से फर्क पड़ता है, वो ऊपर जाएगा या तो दोस्तों, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपको क्या आता है, आपको कोई विज्ञान नहीं आता है, आप कितने ज्यादा या कम पढ़े लिखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो, उससे फर्क पड़ेगा। आप वहाँ पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, पाओगे या नहीं। और जिन जिन लोगों ने इस दुनिया में जो सोचा है वो पाया है, तो आप भी जो सोचोगे तो उसको पाओ, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि कहते ही है सपने सच होते हैं, बस अपने खुद पे भरोसा रखने की जरूरत। और भरोसे की क्या बात, छोटी सी कहानी, इसको खुद पे भरोसा करके एक छोटा सा शेर भी दिया है। कहते हैं खुद पे भरोसा, शेर ये है कि नास्तिक वो नहीं जो खुदा में नहीं मानता, नास्तिक वो नहीं जो खुदा में नहीं मानता, उन सब में पूरी ताकत है, जो कुछ चाहे पास। यहाँ पर एक और एक कहानी बताऊंगा। एक बार एक बहुत बड़ा शिल्पकार, बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते, लगातार 7-8 सालों तक उन्हें नेशनल लेवल पे अवार्ड मिल रहे थे, अच्छे शिल्पकार बने। एक दिन एक पत्रकार ने उनको सवाल पूछा, ऐसा आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बना रहे? एक तूफान के अंदर एक पेड़ की एक डाली के ऊपर एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई, पेड़ की डाली को छोटी सी होता है, क्योंकि उस चिड़िया को अपने पंखों पे पूरा भरोसा था, अपनी उड़ने की काबिलियत पे पूरा भरोसा कि नहीं कुछ भी हो जाए, ये डाली टूट भी गई फिर भी मैं आराम से कूद जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं। तो इसे कहते हैं खुद पे भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो आप सब इतने ऑलरेडी काबिल हो। कभी कभी अपने डेवलपमेंट ऑफिसर साहब भी कोई कंपटीशन निकाले, जैसे उस कंपटीशन के फिगर को देखते हैं हमारा मन क्या है, कंपटीशन का प्राइज में बड़ा खुश होते हैं, लेकिन उसका अचीवमेंट लेना है कि इतनी पॉलिसियां इतना करना है, उस वक्त हमारा मन क्या है। अगर नहीं हुआ तो हार गया तो कोई भी कार्य लेने के पहले मन में ऐसी शंकाएं आती है, नहीं हुआ तो हार गया तो। और जैसे ही हमारा मन सोचने लगता है कि नहीं हुआ तो हार गया तो हमारा दिमाग कैसे नहीं होगा, ये सारे आइडिया देना शुरू कर दिया। मार्केट में बहुत मंदी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, अभी मार्केट को सभी ने बीमा ले ही लिया है, अब हमसे कौन लेगा, ये टारगेट कैसे अचीव होगा, ये कॉम्पिटिशन कैसे अचीव होगा, ऐसे नहीं होने का खाते
क्योंकि हमने सोचा नहीं हुआ तो खुद को ही हमने कहा तो चलो खुद ही हमने जवाब, लेकिन जब जब कॉम्पिटिशन आई हम ऐसा सोचा कि ये टारगेट अचीव हो गया तो सोच कर देखिए, अगर टारगेट अचीव हो गया तो मेरे घर में कितने पैसे आएंगे, कितना अच्छा कमीशन आएगा, इन पैसे मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के मैं कौन से सपने, उनकी कौन सी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ, मैं परिवार को लेकर कहीं कश्मीर घूमने जा सकता हूँ, शिमला को मनाली घूमने जा सकता हूँ, कोई सिंगापुर मलेशिया का टूर कर सकता हूँ, अगर ये कॉम्पिटिशन नहीं हो गई जिससे कभी भी ये कर सकता हूँ, तो हो गया तो ऐसा दोनों सोचना तो हमारी कंट्रोल में नहीं हुआ तो ये भी हमारी कंट्रोल में है, हमारी चॉइस है, और हो गया ये भी हम ही। तो मैं कहता हूँ कि जैसे ही हम सोचेंगे ये टारगेट हो गया तो क्या होगा, हमारा माइंड हमें अच्छे अच्छे आइडियाज दे, ये कैसे अचीव हो, अरे हाँ उस एरिया इतने टाइम से गया ही नहीं, अरे इन लोगों से तो मैंने वापस फॉलो किया ही नहीं, इन्होंने तो मुझे बुलाया था, अरे आप आइएगा पॉलिसी करके जाइएगा, लेकिन मैं ही भूल गया, तो इनको मिल लेता हूँ, अरे इन लोगों को मिलता हूँ, अरे अपने पुराने किसी रिश्तेदार को मिल लेता हूँ, अरे मेरे स्कूल के फ्रेंड को मिल लेता हूँ, और ये सब आइडिया लेना करेगा हमारा दिमाग। क्यों? क्योंकि हमने सोचा ये टारगेट अचीव हो गया तो ये फायदा होगा, और ये अचीव करने के लिए हमारा दिमाग हमको आइडिया देना शुरू कर। इसका मतलब क्या है? कहते हैं सीढ़ियाँ तो वही है, क्या कहते हैं सीढ़ियाँ, आप इस होटल में भी अभी आए तो शायद सीढ़ियाँ चलकर आए होंगे, तो जल्दी क्या है, कहते हैं सीढ़ियाँ तो वही है, लेकिन किसी के लिए ऊपर ले जाने वाली और किसी के लिए नीचे ले जाने, सीढ़ियाँ तो सीढ़ियों को देखकर आप क्या सोचते हैं कि ये सीढ़ी ऊपर ले जाएंगे, तो आप सच हो, आप सोचते हैं ये तो सीढ़ियाँ नीचे लेकर आती है, तो ये आप सच हो। इसका मतलब सोचना हमारे हाथ में है, और ध्यान रखिए दोस्तों सोचना कहीं ही कंट्रोल में, क्यों ना हम पॉजिटिव साइड सोचे कि हो गया तो कहते हैं ना, घर से जो हमारा घर होता है जिसको घर से दरवाजा छोटा हो, घर से दरवाजा छोटा हो और दरवाजे से ताला छोटा हो और ताले से उसकी चाबी छोटी हो, ऐसा तो घर से दरवाजा छोटा होता है, दरवाजे से ताला छोटा होता है, ताले से उसकी चाबी छोटी हो, लेकिन एक टूटी सी चाबी पूरे घर को खोल देती, हम पूरे घर में एंटर कर सकते। इसका मतलब छोटी छोटी एक्शन, कहते हैं छोटी चाबी पूरे घर को खोल देती है, उसी तरह हमारे छोटे छोटे एक्शन, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे विचार बड़े बड़े सपने पूरे करके दे सकते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। तो क्यों हम छोटी छोटी एक्शन क्यों शुरू करें, भले ना हम गाँव में फर्क पड़े, लेकिन अगर हम चाहें तो हर चीज पा सकते हैं, हर चीज अचीव कर सकते हैं। यस और नहीं? अगर मेरी बात से है, सॉरी, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो हाथ पकड़, क्योंकि हम इसी तरह से बात करें तो आज के पॉजिटिव सकारात्मक सकारात्मक सोच, ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो क्या हो, मेरे परिवार में कितनी खुशी ना आए। फ्रेंड्स मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी से आया, पैसों की प्रॉब्लम्स मेरे घर में, हर छोटे छोटे सपनों को मैं मारता था, हर इच्छाओं को मैं मारता, लेकिन आज यही बिजनेस है एलेक्स का, जिससे मैंने मेरे परिवार के, मेरे बच्चे के, मेरे माता पिता के सपनों को पूरा किया, उनकी इच्छाओं को मैंने, हाँ आज भी अफसोस है मेरे माता पिता गुजर गए, उनकी कुछ सपने, उनकी कुछ इच्छाओं में नहीं पूरी कर, जैसे मेरी माता को मुझे अच्छी कार में घुमाना था तो मैं नहीं कर, आज होंडा सिटी है कर, लेकिन माँ नहीं, जब माँ थी
ये अप्रोच रहेगा मैं आपको बड़ी गंभीर बात है लेकिन आप सभी के माता पिता आप उनके साथ है तो बिजनेस को ग्रो करना चाहिए लेकिन कभी सोचे हम सब अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन करना हो अब आप दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम ग्रो हो गए आप ग्रो हो गए ग्रो हो गई इसके डेवलप हो गई आपकी काबिलियत लोगों को कन्विंस करने की काबिलियत बढ़ गई तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा अगर हमारी स्किल बढ़ गई तो हमारी काबिलियत बढ़ गई तो हमारा बिजनेस अपने आप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा हमारा बिजनेस अपने आप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो दोस्तों और बिजनेस बड़ा तो अल्टीमेटली घर में पैसे आएंगे घर में पैसे आएंगे खुशियाँ आएंगी उन पैसों से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं अपने परिवार की खुशियाँ लेके आ सकते हैं बच्चों की हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं पत्नी की हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं कहीं घूमने जा सकते हैं अच्छा हमारे इन सपनों को पूरा करने में कोई कमी हमारी स्किल में कोई कमी आ रही है हमारे बिजनेस को ग्रो करने में दिक्कत आ रही है वो क्या है प्रोस्पेक्टिंग बात की शुरुआत करने की स्किल की कमी लोगों को मिलने जाने की जो हिम्मत है अनजान लोगों से बात करने की नए लोगों से बात करने की बड़े लोगों से बात करने की जो साहस है वो साहस की कहीं ना कहीं कमी हो रही है दोस्तों साथ साथ में प्रेजेंटेशन की स्किल क्लोजिंग की स्किल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल ये सब साथ में लोगों के दिलों को जीतने की स्किल लोगों के दिलों को कला अगर आ जाए इस सारी चीजें हमेशा सकारात्मक सोचने की कला हर मुसीबत का सामना करने का साहस और उसको मुसीबत को कैसे टैकल किया जाए उसकी कला ये सब कुछ अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा अच्छा रहेगा मैं आपका हाथ ऊपर करके आप हाथ ऊपर करके मुझे जवाब दीजिए ठीक है आपका जवाब मैं सुन नहीं सकता तो कैसा रहेगा अच्छा रहेगा ये सारी कलाएं प्रोस्पेक्टिंग की कला लोगों से बात करने की कला बहुत आप ही के शहर में हमारे अभिषेक जी एक बढ़िया सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल प्रोग्राम करने जा रहे हैं आपकी टीम के लिए और यहाँ पर ये सारी बातें खूब धमाल करेंगे एक अलग पॉजिटिविटी लोग परमानेंट पॉजिटिव ऐसा नहीं कि 4 दिन के लिए पॉजिटिव परमानेंट सोच एक नया टर्निंग पॉइंट जीवन का एक नया टर्निंग पॉइंट एक नया मोड़ आएगा तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं जो चाहे वो सपने अचीव कर सकते हैं ऐसा पूरा 3 दिन का पैकेज इसमें बहुत सारे सिर्फ बिजनेस की ही बातें नहीं बिजनेस की बातें जीवन की बातें रिश्तों का रिलेशनशिप की कला जिसमें सबसे हमारे कोई मनमुटाव न हो परिवार हमसे खुश रहे हमारी पार्टियां हमसे खुश रहे हर जगह जहाँ जाए तो उनका रिस्पेक्ट मिले सम्मान मिले लोग हमसे बात करना चाहें तो हर प्रकार की बातें ये लेकर मैं आपके शहर में 7, 8, 9 अक्टूबर के दिन मैं आपके साथ रहूँगा और ये रेसिडेंशियल रहे मतलब पूरा दिन 24 घंटे हम साथ में रहे तो शाम को बैठे बातें करेंगे कुछ खेलेंगे कुछ फिल्म देखेंगे साथ में बैठकर और कुछ पूरा डिफरेंट प्रोग्राम अभिषेक में डिजाइन करने जा रहे हैं और मैं उनके साथ दोस्तों तो ये सारी चीजें लेकर मैं आपके साथ आ रहा हूँ आपके शहर तो कितने लोग मेरे साथ रहना चाहेंगे मेरा सवाल है हम लोग सब साथ में धमाल करेंगे डांस भी करेंगे उसमें कुछ म्यूजिक लगाएंगे शाम को डांस करेंगे बहुत कुछ होगा मतलब गाना फिल्म बिजनेस के रिलेटेड लाइफ के रिलेटेड रिश्ते के रिलेटेड अपनी हेल्थ के लिए अपना स्वास्थ्य को भी ठीक करें और कुछ ऐसे कई छोटे बातें हम लोग ये 3 दिन में लेकर आएंगे और धमाल करेंगे यहाँ पर एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा बड़ा सुंदर कविता है ध्यान से सुनिएगा दोस्तों अभी गिरे तो क्या हो अभी गिरे तो क्या हुआ ना थोड़ी छोड़ा अभी तो बैठे हैं पल के लिए
चलना थोड़ी छोड़ा, नहीं परवाह इस बेरुख जमाने की और हमें, कल दर्द से बाहर निकले बीच बिना थोड़ी छोड़ा। कुछ जीत जाते हैं एक बार में अपनी लड़ाई, कुछ जीत जाते हैं एक बार में अपनी लड़ाई। हम आज हारे तो क्या हुआ, कल की जीत का विश्वास कुछ उनको प्यास नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती जिनके घरों में बोतलें होंगी, उनको प्यास नहीं लगती जिनके घरों में बोतलें होती हैं। हम भी प्यासे नहीं रह सकते, हमने कुआ बोलना थोड़ी छोड़ा। तुम लिखो, थैंक यू, तुम लिखो अपनी दास्तान सुनहरे कलम से, तुम लिखो अपनी दास्तान सुनहरे कलम से। हम कल हमें भी लोग जानेंगे, लहू से सुनहरा इतिहास लिखना थोड़ी छोड़ा है, इतिहास लिखना थोड़ी छोड़ा है, इतिहास लिखना थोड़ी। थैंक यू दोस्तों। और लास्ट में आप सबके अंदर जोश भर जाए, क्योंकि जब हम लोग अगले 7, 8, 9 तारीख को मिलेंगे, पूरा 1 महीना है अभी, तो हम 1 महीने में बहुत अच्छा काम कर लेंगे। यहाँ बैठा हुआ मेरा हर दोस्त कम से कम, ज़्यादा बड़ी बात ना करूँगी, 50,000 या 1 लाख रुपए कमा कर हम लोग वहाँ मिलेंगे तो कैसा है। चलो मैं पूछना चाहूँगा 50,000 रुपए आज से लेकर अगली 6 तारीख तक, ठीक है, 6 तारीख तक, आज से लेकर 6 तारीख तक अगले 1 महीने में 50,000 रुपए कितने लोग कमा कर आए? हाथ ऊपर गए, हाथ ऊपर गए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा। चलो दोस्तों, एक लास्ट छोटी सी कविता सुनाकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग बीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही। मेरा दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। ऑलरेडी हो, बस अभी हमको कामयाबी की ओर बढ़ना है। तो काबिल ऑलरेडी हो, काबिल को कामयाबी हो। बहुत सारी बातें होगी दोस्तों, धमाल करेंगे इसकी गारंटी। चलो सभी ऑल द बेस्ट, गुड टाइम, बाय बाय। बहुत धन्यवाद। चार दिन 3 रात के लिए, ठीक है। और इसमें 2 बातें भी ध्यान देते हैं। सर ने अपने बताया कि कांसेप्ट प्लेन मार्क्स है, कई कंप्यूटर जुड़ा हुआ, तो सबका अनुभव लेने के लिए एक नया एक स्ट्रक्चर बनाया है। होता क्या है, कभी कभी 3 दिन की ट्रेनिंग कराई